हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकाश गोस्वामी। फिर मैं एक बार आपके साथ हूं आपको एक्सेल में चैम्प बनाने के लिए। आज जो वीडियो या आज जो लेसन हम सीखेंगे, कंप्लीट सम फैमिली के बारे में सीखेंगे। ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, कंप्लीट सम फैमिली आज का एजेंडा है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, सो दैट मेरी कंटिन्यूस जो वीडियो आ रही है, ट्यूटोरियल, हम जो मास्टरी लेसन कर रहे हैं एक्सेल में, वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लस अगर आपको लग रहा है ये वीडियो अच्छी है, नॉलेजेबल है, तो आप कम से कम 3 फ्रेंड्स के साथ आप ये शेयर कीजिए, सो दैट उनको भी नॉलेज मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज हम सम फैमिली के साथ। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन कि हम क्यों सम फैमिली यूज करते हैं। सो डेफिनेशन है, अगर आप स्क्रीन पे देखते हैं हमारी, इफ वी नीड टू ऐड द नंबर्स और रो और कॉलम देन यूज सम। यानी कि रो एंड कॉलम्स के जो नंबर्स हैं उनको ऐड करने के लिए हमेशा हम सम करते हैं। इतना ही हम करते हैं, लेकिन जब बात करते हैं हम एडिशनल इंफॉर्मेशंस की, तो हम इसकी फैमिली, कंप्लीट फैमिली को यूज करते हैं। नोट, यहाँ पे जो लिखा है डज नॉट वर्क ऑन एग्जिट टेक्स्ट, इसका मतलब यह है कि सम कभी भी टेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट पर नहीं होता है। आपको न्यूमेरिक वैल्यू पर ही आपको हमेशा सम करना पड़ेगा। तो इसको हम सम फैमिली क्यों कहते हैं ये समझते हैं। सम फैमिली हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे मान लो एक परिवार में 10 लोग होते हैं, उनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, उनका टास्क अलग अलग होता है। तो ऐसे ही सम के अंदर भी काफी सारे फॉर्मूले हैं, उनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो देखते हैं हम क्या क्या है हमारे सम फैमिली के अंदर। तो सम फैमिली के अंदर मोस्टली हमारे पास जो फंक्शन आए वो है सम, सम इफ, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, सम x2 my2, सम x2 py2, सम mx my2। सो मोस्टली अगर आप देखेंगे, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया, वाइडली यूज्ड इन डेटा एनालिसिस, डेटा रिपोर्टिंग एंड स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग। यानी कि सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट ही मोस्टली आप किसी भी रिपोर्टिंग में है, या फिर आप एचआर डिपार्टमेंट में है, लॉजिस्टिक में है, कार्गो में है, कोरियर में है, फ्रेट में है, या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो आप हमेशा यही फंक्शन यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट बनाते हैं, नंबर्स प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट को, तो आपको ये फ्रिक्वेंटली ये जो सम इफ, सम प्रोडक्ट आप यूज करेंगे। इसके अलावा मैं आपको एडिशनल जो फंक्शन दूंगा वो है डी सम। डी सम के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि ये क्यों यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास एक्सेल स्क्रीन पर। तो देखते हैं तो आज हम करने क्या वाले हैं, मैं आपको बता देता हूं। सम के बारे में हम सीखेंगे, फिर क्वेरी 1 2 3, यानी कि टोटल 11 क्वेरी मैं आपको बताऊंगा, 11 इक्वेशंस आएंगी। उसमें आपको मोस्टली सारी चीजें कवर की दी जाएंगी कि चैलेंजेस क्या आते हैं सम फंक्शन यूज करते हुए। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, अगर आप के पास कोई क्वेश्चन आता सम से रिलेटेड, तो आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर देंगे इंटरव्यू में भी, और अगर आप कहीं भी स्टक होते हैं अपने वर्क प्रोफाइल में तो भी आप इसको करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सम से। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं सम, ठीक है। पहला हमारा क्वेरी 0 से स्टार्ट करते हैं हम। सम, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई वैल्यू है 21 23 14, राइट। अगर आप इसको ऐड करना है तो आप कैसे करेंगे, इक्वल टू प्रेस करके दिस प्लस दिस प्लस दिस। बट ऐसा नहीं है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हमारे मैनुअल एफर्ट्स है। अगर आपके पास मान लो यहाँ पे 1000 नंबर्स हैं, ठीक है, एक रो में, तो आप कैसे करेंगे उसको, तो उसके लिए हम फंक्शन ही यूज करेंगे। तो आपको जो मैनुअल एफर्ट्स हैं वो नहीं प्रेस यूज करने हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे कर रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है। तो हमें सम यूज करना है। सम फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू जो भी फंक्शन है मैं आपको बता देता हूँ, एक्सेल में जो भी फंक्शन होता है उसका एक सिंटैक्स होता है, आर्गुमेंट बोल लो, पैरामीटर्स बोल लो, उस सिंटैक्स को हमें हमेशा यूज ही करना होता है। तो कैसे करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये हमारे सिंटैक्स है। किसका, सम फंक्शन का। सम फंक्शन का ये सिंटैक्स है। टोटल 255 आर्गुमेंट्स हम ऐड कर सकते हैं सम सिंटैक्स में। तो अब हम यहाँ इक्वल टू प्रेस करेंगे क्योंकि हमें यहाँ सम चाहिए। तो हम यहाँ भी कर सकते हैं, कहीं भी हम करना हो तो यहाँ इक्वल टू सम, SUM, टैब प्रेस कीजिए, नंबर 1 यानी कि ये टोटल रेंज ले लीजिए, एंड पैरेंथेसिस क्लोज, देन एंटर। देखिए कितना सिंपल है ये यहाँ पे सम करना। अभी क्या है, हमने फॉर्मूला लगाया है। मान लीजिए यहाँ पे हमें शॉर्टकट की से हमें फॉर्मूला यूज करना है, तो हम कैसे करेंगे, इक्वल टू कैसे करेंगे, तो हम इक्वल टू प्रेस नहीं करेंगे, हम ऑल्ट प्लस इक्वल टू
हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो देखिए शॉर्टकट की यानी अप से डाउन, यानी कि ऑल्ट प्लस इक्वल टू हमेशा जो होता है हमारा शॉर्टकट की वो होता है सम इफ शॉर्टकट की। तो मैंने आपको जैसे कि मैं आपको कंटिन्यूस बता रहा हूं, हमें चैंप बनना है तो शॉर्टकट की सीखना है, प्रोडक्टिविटी बचानी है, जो टाइम बचेगा उसको अदर यूटिलाइजेशन में लगाना है, अपने ऑफिस में या फिर अपनी लर्निंग पे। तो हमेशा शॉर्टकट की का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑल्ट दोबारा करना, ऑल्ट इक्वल टू देन एंटर, क्या ऑल्ट इक्वल टू देन एंटर। तो ये हो गया हमारा बेसिक सम। तो इसको आप कीजिए, जरूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन पर। मान लीजिए ये भी हमने यहाँ पे सम है। कभी कभी क्या होगा, आपको इंटरव्यू में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऑलरेडी यहाँ पे आपने सम किया होगा, जो भी इंटरव्यूअर है, और उन्होंने क्या है एंटर करके यहाँ पे एंटर किया होगा। यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे तो वो क्या पूछेंगे आपसे कि ये जीरो क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने फंक्शन तो मैंने ठीक लगाया है। लेकिन देखिए अब मैं ऑल्ट F2 करता हूँ, तो जब मैं देख रहा हूँ F2 करके, भैया मेरा फंक्शन तो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। अगर जब भी इंटरव्यू में ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में, तो इसका ध्यान जरूर रखना है कि जो हमारी रेंज है जहां हमने फंक्शन लगाया है उस सेल को भी हमने कवर कर लिया है अपने फॉर्मूले में, इसीलिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे 10 तक ही कीजिए और आप एंटर करेंगे, अब देखिए आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखना कि रेंज कहां तक सेलेक्ट है सम फॉर्मूले में। तो ये आपसे इंटरव्यूअर पूछेगा, तो इसका बहुत ध्यान रखना है आपको। चले, आई होप अभी तक आपको सब समझ आ गया है। नहीं आया है तो आप वीडियो रोकिए, रोक रोक के प्रैक्टिस कीजिए, ताकि सब कुछ समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप चीते बनने वाले हो सम फंक्शन में। अब आता है नेक्स्ट इक्वेशन क्वेरी 2 पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा सिंपल है, ये कुछ डेटा सेट है हमारे पास। इस डेटा सेट में देखेंगे आप, मैंने हाईलाइट ऑलरेडी किया हुआ है। जो मैंने हाईलाइट किया है, यहाँ पर मुझे सम चाहिए इन नंबर्स का। तो इन नंबर्स का सम कैसे, देखो दो तरीके हैं, हमें एक्सेल में चैम्प बनना है तो दो तरीके आने चाहिए, पहला मैनुअल, दूसरा डायनामिक। तो सम इसको अगर मैं करूंगा तो क्या हो रहा है, ये हमारा मैनुअल एफर्ट्स है, लेकिन हमें मैनुअल नहीं करना है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको ओवरऑल डेटा को सेट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम प्रेस करेंगे F5। F5 प्रेस करने के बाद ये विंडो आ जाएगी, विजार्ड है, ये विजार्ड आएगा, इसको बोलते हैं विजार्ड। ये गो टू विजार्ड है। स्पेशल पर जाएंगे, कहां पर क्लिक करेंगे, स्पेशल पर। स्पेशल पर क्लिक करिए, फिर अब क्लिक करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करिए, ब्लैंक, ब्लैंक को सेलेक्ट कीजिए, ब्लैंक को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उसका हिट करिए ओके बटन, ओके कर लीजिए। इसने क्या करा है, जो इस रेंज में जितने भी ब्लैंक रोज या सेल या कॉलम बोल लो आप, अभी तो हमारे पास सेल है, जितने भी ब्लैंक सेल थे वो इसने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें देखो, मैंने शॉर्टकट की सिखा दी है पिछली, तो उसमें हमें क्या करना है, ऑल्ट इक्वल टू प्रेस करना है, बस देखिए ऑटोमेटिक आ गया। क्या करना है, ऑल्ट इक्वल टू, दोबारा डिलीट करता हूं मैं और दोबारा हम करते हैं इस प्रोसेस को। मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, मैं ऑल्ट 5 करता हूं, ठीक है, सेलेक्ट कर लेते हैं दोबारा, और दोबारा मैं ऑल्ट 5 करता हूं, स्पेशल पर जाता हूं, ब्लैंक सेलेक्ट करता हूं, ओके हिट करता हूं, एंड ऑल्ट इक्वल टू करूंगा प्रेस। तो देखिए ऑटोमेटिक, कितना मैजिक है ये। तो आपके पास इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आप विदाउट मैनुअल एफर्ट्स हमें एक ऐसा ऐसा चीज बताइए ताकि हम इसका सम कर सकें, तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट F5 प्रेस करेंगे, स्पेशल पर जाएंगे, ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे, ओके हिट करेंगे, ऑल्ट इक्वल टू। सिर्फ ये 4 स्टेप है। क्या करना है मैं बता देता हूं। पहले सेलेक्ट करेंगे रेंज, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आपको F5 प्रेस करना है, फिर आपको स्पेशल पर क्लिक करना है, फिर आपको ब्लैंक पर सेलेक्ट करना है, उप्स, ब्लैंक पर सेलेक्ट करना है, फिर आपको ओके हिट करना है। तो 5 स्टेप्स हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है, आपको जो ऑल्ट प्लस इक्वल टू का शॉर्टकट की प्रेस करना है। ये 5 स्टेप्स में आपका ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो ये अगर आपके पास इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, या कभी मैनेजर या डायरेक्टर या सेल्स एग्जीक्यूटिव आपसे ये ऐसे करके डेटा देते हैं कि आप हमें ऐसे सम लगा के दे दो, तो आप सिर्फ मिनट लगेगा, मिनट तो लगता ही नहीं है किसी भी शॉर्टकट कीज में, सेकंडों में आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेरी, थर्ड, तीसरी क्वेरी है। हमारे पास है एक डेटा सेट, सेल्स का डेटा सेट है हमारे पास, कंट्री है हमारे पास, प्रोडक्ट है हमारे पास, ग्रोस सेल्स है, डिस्काउंट्स है, सेल्स है, COG ऐसा है, प्रॉफिट है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, हाउ टू गेट सम ऑफ टॉप 5 सेल्स, यानी टॉप 5 का हमें सम चाहिए।
तो हम कैसे करेंगे मैं आपको सिखा देता हूं। देखो हमें कैसे करना है, पहले हमें टॉप 5 निकालने हैं। देखिए टॉप 5 निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, रैंक भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे लार्ज। तो लार्ज एक फंक्शन होता है जो हमें ये बताता है, लार्ज यानी एरे, एरे यानी रेंज, टोटल रेंज, ठीक है। F4 हिट करिए, के मतलब होता है कौन सी पोजीशन चाहिए, मुझे चाहिए पहली, ठीक है। तो ये नंबर आ गया यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, जब ये आ गया, लेकिन अभी क्या है डायनेमिक नहीं है फंक्शन, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे रो। अभी मैं कौन सी रो पर हूँ, पहली रो पर हूँ। तो मैं देखो एक फॉर्मूला होता है रो, क्या होता है रो अगर आप हिट करोगे, आप पहली रो पर हो तो पहला नंबर दिखाएगा, कंट्रोल डी करोगे तो 2 दिखाएगा, कंट्रोल 3 करोगे तो 3 दिखाएगा, कंट्रोल डी 4। तो ऐसे ही अब मुझे सिर्फ कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे रो लगा देता हूँ, ठीक है। मैं रो प्रेस करा, एंटर। आई होप मैं तेज नहीं जा रहा हूँ, अगर जा रहा हूँ तो वीडियो स्टॉप करिए और आप देखिए अच्छे से, एंटर एंड कंट्रोल डी, ठीक है। तो ये देखिए टॉप 5 मेरे पास आ गया, इसका सम देखिए कहाँ, ये देखिए यहाँ देखिए स्क्रीन पर 1240847, राइट। तो टॉप 5 का हमारे पास सम आ चुका है। तो ये फंक्शन अब मैं इसको सम करूंगा यूज, मान लीजिए मैं यहाँ पर सम कर रहा हूँ, ठीक है, और एंटर, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। लेकिन अभी क्या हुआ है आप समझिए, थोड़ा डीप थिंकिंग करिए इस पे। अगर आप इंटरव्यू में बैठे हैं, ठीक है, या फिर आप किसी मैनेजर या लीडर के साथ काम कर रहे हैं, अगर आप उसको ऐसे करके दोगे, हेल्पिंग कॉलम के साथ दोगे, तो इंप्रेशन क्या जाएगा। लेकिन हमें चीता बनना है, चैम्प बनना है, इंटरव्यूअर हो या फिर मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, हमें एक ही फॉर्मूला फंक्शन का, तो हमें चीता बनना है, एक ही में हमें लगाना है, ठीक है। तो एक ही सेल में लगाने के लिए क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, जब दो फंक्शन हमें यूज करें लार्ज प्लस सम, तो दोनों फंक्शन को हमें कॉम्बिनेशन कर देना है। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, सम लार्ज, ठीक है, एरे, यहां एरे है, जी हाँ है, ठीक है, कॉमा, अब यहाँ ये जो पैरेंथेसिस है, इसमें जो कर्ली ब्रैकेट्स है, इसमें क्या करिए 1 2 3 4 5, अब ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और लार्ज और सम का पैरेंथेसिस क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखिए रिजल्ट आ गया। अब अगर आप ये देखेंगे रिजल्ट, दिस इक्वल टू दिस, तो देखिए ये हमेशा ट्रू होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने एक ही फंक्शन में हमने रिजल्ट अपना पॉपुलेट करा दिया है। तो ये ट्रिक हमें आनी है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब इसे क्या बोलते हैं, इसे एरे फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरे फॉर्मूला। ये मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो भी दूंगा इसके ऊपर एरे फॉर्मूला के लिए, लेकिन अभी के लिए सीखो कि ये एरे फॉर्मूला है। तो एरे फॉर्मूला क्या है, मल्टीपल कैलकुलेशंस को, जब हम मल्टीपल सेल की कैलकुलेशन को एक ही सेल में रिजल्ट लाते हैं तो उसे एरे फंक्शन बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पर, दोबारा करते हैं, देखिए क्या करना है, सम लार्ज, जो रेंज है जहां से हमें डेटा निकालना है वो रेंज ले लीजिए, कॉमा, करली ब्रैकेट्स में 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज, एक पैरेंथेसिस क्लोज होगी जो हमारी होगी लार्ज के लिए, एक जो होगी हमारी होगी सम के लिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, देखिए रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, इसे प्रैक्टिस करिए, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ये हो गया हमारी 3 इक्वेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेरी 4 पर। अब देखिए मान लीजिए आपके पास ये डेटा सेट है, आप इंटरव्यू में बैठे हैं, मैनेजर है, वर्क प्रोफाइल पे हैं, कुछ भी हैं, आपको ये बोल दिया गया भैया आप एक काम करिए, ऑड का और इवन का सम यहाँ पर रिजल्ट करा दीजिए। तो यह कैसे कराएंगे, यहाँ पर मैं बताता हूँ। देखिए कुछ फंक्शन यहाँ पे एरे यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम मोड, तो सम इक्वल टू मोड, ठीक है, कहां से, यहां से नंबर लेना है, जी यहां से लेना है, कॉमा दिस, ठीक है। अगर ये 1 के है तो हम यहां करेंगे मल्टीप्लाई, देन यहां पर हम सम वाली रेंज हमारी ये है, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ये देखिए क्या करना है, मोड, पूरी रेंज जो हमारा डेटा है, डेटा सेट है जहां पे वैल्यू है, इक्वल टू 1 यानी ऑड नंबर, एंड देन इनटू यानी इसी रेंज से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है, इस पहले डेटा को फ्रीज कर दीजिए, इसको सेमीकोलन को आप जब सेलेक्ट करते हैं ना, और जब F4 हिट करते हैं तो आपकी डेटा फ्रीज हो जाता है। अब देखो मैं भी यहाँ भी करूंगा, तो यहाँ पे क्या, जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा इसको और F4 हिट करता हूँ, देखिए देन एंटर करूंगा,
तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एरे फंक्शन है। तो हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्या? कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, दोबारा करते हैं, F2, कंट्रोल प्रेस करेंगे, शिफ्ट भी साथ में प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एंड देन मैं इसको कंट्रोल डी लाऊंगा। यहाँ पर क्या है, मुझे 0 करना है। क्यों? क्योंकि मुझे अब इवन चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए, ऑड नंबर एंड इवन नंबर, है ना? कितना इजी है, इतना मस्त है, कहीं भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाए घबराना तो है ही नहीं। नेक्स्ट इक्वेशन, ऑड इवन नंबर हमने कर दिया। नेक्स्ट, अब देखिए सम फंक्शन क्या करता है, कभी क्राइटेरिया पर रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन आज हम सीखेंगे कि सम फंक्शन, ओनली सम फंक्शन क्राइटेरिया पर कैसे रिजल्ट है। यहां पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, इन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में हमें रिजल्ट एरिया में सेल्स चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? अगेन हमारे को एरे फंक्शन सम यहाँ पे एक और पैरेंथेसिस ओपन करनी है सम के साथ, ये वाला डेटा सेट F4 कॉमा इक्वल टू बराबर हो इसके, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे भैया इस वाली डेटा सेल्स को इससे। तो हम देखिए, जब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट एंटर करूंगा तो रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर। उप्स, क्या हो गया ये, वेट कीजिए, तो यहाँ पे हम क्या है, यहाँ एक पैरेंथेसिस हमारी ऐड होगी, यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, एंटर, यस। तो यहां पर देखिए, पैरेंथेसिस का बहुत ध्यान रखना होता है यहाँ पर कि हम पैरेंथेसिस कहाँ ओपन कर रहे हैं, कहाँ क्लोज कर रहे हैं। अगर हम कभी फंस जाए पैरेंथेसिस पर, कहाँ हमने ओपन किया, कहाँ क्लोज किया, तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने ऐसे पैरेंथेसिस ओपन कर ली थी, फिर हमने लिया, लेकिन ये एक्सेल ने लिया नहीं इसको, तो हमें इसी रेंज के साथ ही हमें लेना है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर, क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड देन हिट करके कंट्रोल डाउन, कंट्रोल डी। देखिए किस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ गया, इतना इजी है। दोबारा करें, हाँ जी दोबारा करते हैं, मेरे साथ कीजिएगा, वीडियो स्टॉप करिए, देखिए सम एक पैरेंथेसिस ओपन कीजिए, ये हमारे पास डेटा सेट है, कॉमा इक्वल टू दिस। अब हमें क्या करना है, F4, देन आप प्रेस करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई, देन आपका सम रेंज, ये हमारा सम रेंज है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिए रिजल्ट पॉपुलेट आ गया है। यहाँ पर इसको शिफ्ट के साथ डाउन करेंगे एंड कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। देखिए क्या रिजल्ट आया आपका। देखिए यहाँ पे एक एरर आ चुका है ग्रीन, क्यों आया मैं बता देता हूँ आपको। जब हम यहाँ पे एक रेंज लिए हमने यहाँ पे सेमी कोलन के साथ, आप रेंज फ्रीज कर दीजिए, F4 प्रेस करेंगे, F4 यहाँ प्रेस करेंगे, F4 इस पे भी हम F4 एंड देन एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल डी। देखिए क्या रिजल्ट आ चुका है आपका। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है, मोस्टली ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, या आप कभी फंसते हैं तो आपको चीता बनना है, चैंप बन रहे हैं आप, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं हम डी सम पर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, मैं आपको पावरफुल एक डी सम बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेरी क्या है मैं बता देता हूँ आपको। मेरे पास एक सेगमेंट है, यहाँ पर डेटाबेस में सेगमेंट है हमारे पास, ठीक है, ये कंट्री वाइज है, ये हमारे पास प्रॉफिट है। तो हमें क्या करना है, टोटल प्रॉफिट चाहिए। तो यहां पर हमें दो क्राइटेरिया हमारे पास, सेगमेंट एंड कंट्री, दोनों के बेसिस पर हमें टोटल इसका सम चाहिए, प्रॉफिट का सम चाहिए। तो देखिए तरीका क्या है, एक हमारे पास सम इफ फंक्शन है जो मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज होता है, वो हम आगे सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम डी सम से करते हैं इसको। ठीक है, डी सम क्या करता है, देखिए अगर आप यहां देखेंगे, एड्स द नंबर in the field column of records in the database that matches the conditions you specify, यानी कंडीशंस के बेसिस पर डेटाबेस से वो डेटा रिजल्ट पॉपुलेट करके देता है। तो डी सम डेटाबेस क्या है, मेरा ये डेटाबेस है, ठीक है, हाँ जी, कॉमा, अब मेरी फील्ड क्या है, इसमें मुझे क्या चाहिए, ये पूछ रहा है क्या चाहिए आपको उस डेटाबेस में से, मुझे प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, मुझे सेल्स किसका सम करना, प्रॉफिट का करना प्लस। अब मुझे क्राइटेरिया क्या है, मेरा ये है सेगमेंट एंड कंट्री, यानी कि गवर्नमेंट एंड कनाडा। तो कनाडा जब मैं एंटर करूंगा, देखिए मेरे पास रिजल्ट आ गया 2258471.52। अब आप देखेंगे कि ये रिजल्ट ठीक है या नहीं है। तो हम देखिए कंट्रोल शिफ्ट एल करेंगे, हम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम फिल्टर लगाएंगे गवर्नमेंट एंड कनाडा पर। देखिए लगाते हैं हम गवर्नमेंट एंड कनाडा, देखिए
और इसको जब कंट्रोल शिफ्ट स्पेस के साथ सेलेक्ट करते हैं, देखिए 2258471.52 2258471.52 तो हमारा एकदम अच्छा रिजल्ट है। तो डी सम आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम इफ्स आप इसको डी सम को यूज कर सकते हैं। तो अब आप प्रैक्टिस कीजिए, इसकी डेली प्रैक्टिस कीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, क्वेरी 7 पर। देखिए अब मेरे पास ये कुछ डेटा सेट है, आपके पास इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन आता है या कहीं से भी आप डेटाबेस में से आप डेटा निकालते हो, तो जब डेटाबेस में से डेटा निकालते हो तो आपके पास कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो उन एरर्स को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर इस रिजल्ट एरिया में अगर मुझे सम चाहिए इस डेटा सेट का, या फिर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और एंटर, पैरेंथेसिस क्लोज एंड एंटर। तो देखिए एरर आ चुका है, क्यों? क्योंकि हमारे पास सम कभी क्या करता है कि जहां भी एरर होता है वो ऐसा काम करता ही नहीं है कि वो रिजल्ट ला दे। तो उसके लिए हम दो तरीके हमारे पास, क्या करेंगे, सम यूज करेंगे, एक होता है फंक्शन इफ एरर। क्या? इफ एरर। इफ एरर क्या होता है कि अगर एरर हो तो उसके बेस पर कुछ दे दो, इसे बोलते हैं हम एरर हैंडलर। क्या? एरर हैंडलर। तो टू वे क्या बोलते हैं, मैंने बोला है यहाँ पर, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जब मैंने मेंशन कर दिया है कि टू वे है, तो पहला क्या है, इफ एरर के साथ यूज करो या फिर सम इफ यूज करो। तो हम दोनों तरीका ही सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम सीखेंगे एरर हैंडलर, सम इफ एरर वैल्यू यानी कि टोटल रेंज। अब देखिए हम यहाँ पे दोबारा से हम एरर फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, हमने क्या प्रेस किया है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो देखिए 434 आ गया। एक है सम इफ, सम इफ ये रेंज सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट टोटल रेंज, देन क्राइटेरिया, तो हमारे पास क्राइटेरिया आ गया है ग्रेटर देन 0 एंड देन एंटर। यहां पर आप डबल कोट्स लगा दीजिए इसको एंड इसको %। देखिए तो क्या है, दो तरीके से हमारे पास, वन वे एंड सेकेंड। तो आप कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, सम इफ या फिर सम इफ एरर। तो ये दोनों तरीके आपको सीखने हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए सो दैट आपके पास कोई भी चैलेंज आए, ऐसी क्वेश्चंस आए आप फ्यूचर में या किसी डेटाबेस में या इंटरव्यू में, आप इजीली करें। देखिए क्या है, एक तो है हमारे पास सम इफ एरर, सम इफ एरर आप यूज करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे। अगर आप ये यूज करेंगे सिंपल फॉर्मूला, तो इसमें सिंपल आपको एंटर करना है, यहाँ आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर करना है, यानी कि दो तरीके हमारे पास हो चुके हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। हाँ, अब हमारे पास आता है सम इफ, यानी अभी तक हमने क्या किया, सम, अभी सिर्फ हम सम कर रहे हैं, यानी कि सम से ही अभी तक देखो हमने सम से क्या क्या किया, सम से हमने मल्टीपल क्राइटेरिया किया, मल्टीपल क्राइटेरिया, ये कैलकुलेशन, एरर हैंडलर, एरे फॉर्मूला। अब हम जो करेंगे वो हम करेंगे सम इफ, यानी कि सम इफ इज यूज्ड टू ऐड द नंबर्स बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, यानी कि किसी भी क्राइटेरिया पर, किसी भी डेटा सेट में, ये डेटा सेट है उस पर क्राइटेरिया के बेसिस पर रिजल्ट पॉपुलेट कराना, उसे हम सम इफ कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है, सम इफ ऑलवेज वर्क्स ऑन नंबर्स, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, नंबर्स पे ही काम करता है, तो टेक्स्ट पे नहीं करता है, लेकिन टेक्स्ट के क्राइटेरिया पर करता है ये। अब यहाँ पे क्या है, क्राइटेरिया टेक्स्ट हो सकता है आपका, क्राइटेरिया टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है, तो उसका आप सम करेंगे, लेकिन आप चाहें कि इस डेटाबेस का सम कर दें, वो नहीं पॉसिबल है। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, हर एक फंक्शन में एक्सेल में सिंटैक्स होता है। तो सिंटैक्स हमारे पास यहाँ क्या है, देखिए रेंज, यानी कि फंक्शन का रेंज, यानी क्राइटेरिया रेंज क्या है आपकी, फिर क्राइटेरिया, यानी कि सिंटैक्स है ये, अगर रेंज क्राइटेरिया सम रेंज क्राइटेरिया, उस रेंज में आपका क्या क्राइटेरिया है, सम रेंज, यानी कि नंबर कॉलम, यानी कि सम कॉलम मेरा ये है सम रेंज। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हम करके देखते हैं, तो ये एक इक्वेशन हम यहाँ पर करके देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये हमने क्या करा है, यहाँ से यूनिक निकाल लिया है हमने, प्रोडक्ट्स है हमारे पास, इन प्रोडक्ट्स के बेसिस पर हमें यहाँ पे रिजल्ट पॉपुलेट कराना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने सिंटैक्स देखा, इक्वल टू के साथ फंक्शन स्टार्ट होगा, सम इफ टैब देन रेंज, मेरी ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज है, F4 हिट करेंगे, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है मेरा, ये है प्रोड्यूस, यानी कि हमारा प्रोडक्ट, कॉमा सम रेंज, सम रेंज मेरी ये है, यानी कि एंटर। तो देखेंगे आप
इस फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला आपने बनाया है, ठीक है, जो आपने ये फंक्शन जो बना दिया है, इस फंक्शन में जो पहला वाला क्राइटेरिया है ये हमारे आया है क्राइटेरिया रेंज। मैं इंसर्ट में जाता हूँ और यहाँ पे इलिस्ट्रेशंस में से एक हम शेप में से कुछ ले लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी रहे। तो हम कैसे करेंगे इसको मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए ये वाला है, ये जो हमारा है, ये वाला हमारा है क्राइटेरिया रेंज। उसके बाद गो टू इलिस्ट्रेशन, आप यहाँ एरो सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ये हमारा क्या है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया, ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया है। और दोबारा ये हमारा कॉपी पेस्ट कीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये जो रेंज है इसको हम बोलते हैं सम रेंज। क्या है? सम रेंज। तो देखिए कितना इजी है ये, यानी कि क्राइटेरिया लीजिए, उसका क्राइटेरिया में से आपको क्या क्राइटेरिया रेंज चाहिए, फिर उसके बाद आप सम रेंज पे जाइए, बस सिंपल है। इसका प्रैक्टिस करना है। दोबारा करें, सम इफ टैब रेंज, हमारी रेंज क्या है? ये रेंज है। अब यहाँ पे क्या है, हमें F4 प्रेस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम फंक्शन को ड्रैग नहीं कर रहे हैं। अगर जब किसी भी फंक्शन को आप ड्रैग करोगे, नीचे डाउन करोगे ड्रैग, तो आप या ऊपर करोगे, लेफ्ट करोगे, राइट करोगे, तो आप हमेशा फ्रीज का, सेल्फ फ्रीज का यूज कीजिए। कॉमा ये क्राइटेरिया है, कॉमा सम रेंज ये हमारी है, एंड देन हिट एंटर। देखिए 14876 हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब हमें देखना है हमारा रिजल्ट ठीक है नहीं। आपको मैं एक पैटर्न बताता हूं कि जब भी आप किसी भी डेटाबेस पे काम करते हो या आप अपनी रिपोर्ट भेज रहे हो, तो रिपोर्ट भेजने से पहले आपने जो भी फॉर्मूला यूज किया है आप उसको मैनुअल चेक कर लीजिए कि मेरा रिजल्ट ठीक आया कि नहीं आया। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, क्या पता फंक्शन, हालांकि फंक्शन कभी गलत नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैनुअल चेक कर लीजिए। देखिए 14876, ठीक है, तो मैनुअल चेक कर लोगे, ये हमारा डबल चेक हो जाएगा कि हाँ रिपोर्ट गलत नहीं जा रही है। तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेम डेटाबेस है, सेम डेटाबेस में हमें यहाँ पर रिजल्ट पॉपुलेट कराना है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम एक है। प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ। इस डेटा सेट में हमारे पास कुछ एरर्स हैं। यहाँ पर देखिए, ये कुछ डेटा सेट में हमारे पास एरर्स हैं। इन एरर्स को हमें हैंडल करना है और हमें यहाँ पर सम इफ यूज करना है। क्या? एक क्राइटेरिया के बेसिस पर। तो हम कैसे करेंगे, यहां मैं आपको ना एक एरे फॉर्मूला बताता हूं। एरे फॉर्मूला यूज करेंगे हम। तो कैसे करना है? सिंपल, इक्वल टू सम इफ दिस रेंज, राइट, इक्वल टू दिस, जैसे कि अब हमने पहले किया था, कॉमा। अब हम करेंगे इफ, अब हम करेंगे इज नंबर। बहुत सिंपल, यानी कि अगर नंबर है, कहां है नंबर? ये रहा नंबर, ठीक है, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, देन ये, then is number, value if true then again is number, and then control shift enter, control shift enter। देखना ये क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पे देखते हैं हम क्या एरर आया है यहाँ पर। तो एक्सेल में जब भी हमारे पास एरर्स आते हैं या फिर हमारा रिजल्ट नहीं आता है, हमें देखना होता है कि हमने गलती कहाँ की है। तो यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू, तो मेरे को यहाँ पे इस नंबर नहीं लगाना है यहाँ पे मुझे, तो यहाँ पे एंटर, अब प्रेस मुझे करना है एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिए रिजल्ट आ गया। तो यहाँ पर मेरे को रेंज क्या करना है? फ्रीज कर देना है F4 से। यहाँ पर भी रेंज फ्रीज कर देना है F4 से, लेकिन ये हमारा फ्रीज नहीं होगा, ये डायनेमिक रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें नीचे ड्रैग करना है फंक्शन। तो देखिए कंट्रोल डी, देखिए रिजल्ट आ गया। देखिए कितना ईजी है ये। अगर आपके पास इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये रिजल्ट यहाँ पे पॉपुलेट करा देना है। और भी तरीके हैं, इसमें से एक तरीका ये भी है। दोबारा करते हैं, सम इफ डेटा सेट इक्वल टू दिस रेंज, कॉमा इफ इज नंबर, अगर नंबर है तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाए। F4 प्रेस करेंगे। अगर वैल्यू ट्रू है तो मेरे को इसका रिजल्ट दे दो भैया, ठीक है, और अगर नहीं है तो फॉल्स। देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट अप, एंड देन कंट्रोल डी। ऐसे आ गए, लेकिन गलत है, हमें यहां से कंट्रोल डी करना है।
कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड देन कंट्रोल डी। अब देखिए फिर यहाँ पे एरर आ गया। अब बताइए अब क्या एरर आया। मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हमें रेंज सेलेक्ट करनी है, फ्रीज एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड देन कंट्रोल डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमें सीखना है। देखिए फंक्शन को हमें सीखना है कि हम फॉर्मूले को कैसे पॉपुलेट करा रहे हैं, कहाँ हमसे गलती हो रही है। तो यहाँ पर फ्रीजिंग का ध्यान रखना है, सिलेक्शन का ध्यान रखना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड कंट्रोल डी। तो ये सारी चीज हमें सीखनी है। देखिए यहाँ पे आपका रिजल्ट भी पॉपुलेट हो गया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर। ये हमारे पास आता है एक क्वेश्चन है, अगेन क्वेरी है, ये हमारा 10वीं क्वेरी है। जो 10th क्वेरी है, हम ये कहते हैं कि हमें टोटल सेल दे दो डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सी फूड का। ठीक है, अब देखिए दो तरीके से, किसी भी फंक्शन को हम दो तरीके से करते हैं, टू वेज टू डन। पहला है हमारे पास बाय वेल, दूसरा है बाय रेफ। तो जो बाय वेल होता है ये हमेशा हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। और ये जो होता है हमारा, ये हमारा होता है डायनामिक। ओप्स कहाँ जा रहा है ये, डायनामिक। ठीक है, डायनामिक। तो रिजल्ट एरिया, अब मेरे को कांस्टेंट क्या करना है, अगर मैं करूंगा यहाँ पे सम, तो कैसे पॉपुलेट करेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सी फूड का। अब हम इसमें देखो, अब हमारा क्या यूज होगा, इसमें दो फंक्शन यूज होंगे, सम एंड सम इफ। क्यों, क्योंकि हमें दो रिजल्ट लाने हैं ना यहाँ पर। तो कैसे, सम इफ क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज। ठीक है, कॉमा क्या क्या चाहिए, डबल कोट्स में हमेशा, कर्ली स्क्वायर ब्रैकेट्स में, डबल कोट्स में, जितना भी आप एक्सेल में कभी भी कुछ भी फंक्शन में आप टेक्स्ट यूज करोगे वो डबल कोट्स में आएगा, कॉमा। दूसरा क्या है हमारे पास, सी फूड, बन क्लोज, देन सम रेंज, मेरे पास ये सम रेंज है, एंड देन एंटर। देखिए रिजल्ट आ गया 16696। अगर मुझे देखना है रिजल्ट ठीक है या नहीं, मैं दोबारा डबल चेक कर लेता हूं, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सी फूड। देखिए आया नहीं मेरा रिजल्ट, मेरा रिजल्ट क्या है, गलत है। क्यों, अब हमें इसमें देखना पड़ेगा, 31607 कितना है, 31607। तो ये हमें यहाँ देखना है कि क्यों गलत आया। डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सी फूड, हमने फंक्शन ठीक लगाया है, हमने सब कुछ ठीक लगाया। अब देखिए हम इसमें चेक करते हैं कि हमारा यहाँ पर मिस्टेक कहाँ हुई है। तो हमें ये चेक करना है यहाँ पे मिस्टेक कहाँ हुई है हमारी। तो मैं आपको बता देता हूँ मिस्टेक हमारी यहाँ हुई है। तो जब भी आप फंक्शन यूज करते हो, मैं फिर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कुछ भी करना हो, मिस्टेक होती है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मिस्टेक कहाँ हो रही है। यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स है, एंटर, देखिए 31607 आ गया रिजल्ट। लेकिन अब क्या करना है हमें, अब हमें डायनेमिक बनाना है। तो डायनेमिक बनाने के लिए हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास क्राइटेरिया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो हमारे पास क्राइटेरिया हमने उसको फिक्स कर दिया है। ये अब हमारा डायनेमिक नहीं है, अब मेरे को इसमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूले में। तो अब दूसरा क्या करना है तरीका, सम इफ, ठीक है, रेंज मेरा ये है, ठीक है, क्राइटेरिया रेंज मेरा क्या है, क्राइटेरिया रेंज मेरा ये है, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड सी फूड, कॉमा सम रेंज मेरा क्या है, ये है। बस इतना ही करना है, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिए रिजल्ट आ गया, दोनों सेम है, बिल्कुल दोनों सेम है। तो जो रिजल्ट आया है कंट्रोल शिफ्ट एंटर के साथ, तो ये डायनामिक है। अब मुझे यहाँ प्रोड्यूस करना है, मान लो मैं प्रोड्यूस कर देता हूँ या चेंज कर देता हूँ, तो ये मेरा फंक्शन डायनामिक है। बट देखिए ये डायनामिक है, लेकिन ये फिक्स है हमारा, ये फिक्स है। यहाँ मैं चेंज करता हूँ, लेट्स सपोज मैं बेवरेजेस लिख देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं सी फूड लिख देता हूँ। तो देखिए ये डायनामिक है, ये फिक्स है। तो हमें हमेशा फंक्शन, जितने भी फंक्शन है, हमें डायनामिक पर ध्यान देना है। किस पर, डायनामिक फंक्शन पर ध्यान देना है, ताकि स्मूथ रनिंग हो हमारे प्रोसेस की। अब आते हैं हम नेक्स्ट पर, जो हमारा लास्ट है इस वीडियो में। अब हमें ये कह रहे हैं कि जो मंथ है सितंबर, यानी कि मंथ वाइज हमें यहाँ पर टोटल सेल दे दीजिए। तो मंथ वाइज हमें सेल्स अगर देनी है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन है सम इफ टेक्स्ट, क्या, सम इफ टेक्स्ट, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, और इसमें एरे फंक्शन यूज करेंगे। क्या करेंगे, सम, क्योंकि हमें सम चाहिए, फिर इफ, अगर, क्योंकि अब हमें क्या करना है, इफ हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें कंडीशन आ गई। क्यों, क्योंकि हम जनवरी में देंगे या जैन में देंगे, यानी टेक्स्ट हमें इसका कॉम्बिनेशन बनाना है। ये डेटा सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट। अब क्या चाहिए हमें, मंथ चाहिए, MMM। हम MM क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखोगे आप, जो मंथ है वो 3 डिजिट में है, JULAUGSEF, देन इक्वल टू किसके हो, इसके, इस डेटा सेट के, इसके बराबर हो, कोमा।
अगर मेरा रिजल्ट ट्रू हो तो मुझे इसका सम दे दीजिए, एल्स ब्लैंक, देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे, या फ्रीज कर दीजिए, एक अगर फ्रीज है एक नहीं है तो यहाँ पे तब भी कॉम्बिनेशन होता है, एरर आता है। अब देखिए एरर खत्म हो गया, यहाँ पर जो ग्रीन आ रहा था। तो अब हमें देखना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, देखिए मोस्टली जो हमने फंक्शन यूज किए हैं वो एरे है। एरे इतने पावरफुल फंक्शन है ना, कहीं से भी आप किसी भी डेटा सेट से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो अब मुझे देखना है रिजल्ट मेरा ठीक है या नहीं है। जून में देख लेते हैं हम, देखिए 8465, लेकिन यहाँ गलत रिजल्ट है, फिर यहां पर गलत है, क्यों? तो यहाँ देखते हैं हम क्यों गलत है। तो हमें यहाँ पर चेक करना है ये फंक्शन क्यों गलत है। तो देखिए मोस्टली फंक्शंस में क्या होता है, हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हमने क्या रेंजेस सेलेक्ट की है क्या नहीं। अगर आप यहाँ देखें, यहाँ D2 है, यहाँ E3 है, तो जितनी रेंज सेलेक्ट की है कांस्टेंट होनी चाहिए 2, एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंटर। देखिए अब रिजल्ट देखिए। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, ये कुछ मिस्टेक्स मैंने जानबूझ के किए, क्यों? क्योंकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरीके से हम फॉर्मूला और फंक्शंस को हैंडल करते हैं। यानी कि पहला, फर्स्ट रेंज का ध्यान देना है, दूसरा हमेशा डबल कोट्स में हमारे पास टेक्स्ट होना चाहिए, तीसरा फंक्शन करेक्ट है या नहीं है उस यूजेस के लिए। तो हमेशा इन तीनों चीज पर ध्यान देना है फंक्शन यूज करते समय। तो अभी तक जितना भी मैंने आपको सिखाया सम फैमिली, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद मैं आपको एक जो मास्टरी लेसन है वो कंप्लीट मैं उसको आपको दूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट मास्टरी लेसन में, वाइल्ड कार्ड सीखेंगे, डैशबोर्ड एंड मैजिक ट्रिक्स विद सम इफ एंड सम इफ्स एंड यूज्ड ऑफ वाइल्ड कार्ड, कंप्लीट गाइड ऑफ सम इफ्स। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अभी तक हमने वो चीज कर लिया। अगर आप बिगिनर्स हैं या फिर आप ऑलरेडी आप जानते थे सम के बारे में, लेकिन कुछ चीजें में ऐसी हैं जो मैंने आपको दी हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, डेली करिए, ताकि जो कल वीडियो डालूंगा या फिर परसों वीडियो डालूंगा जो हम सीखेंगे, आप उसमें चैंपियन बनने के बाद आपको इजीली सारी चीजें समझ आए, ट्रिक्स। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर कीजिए, फिर मिलेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच।